हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th गणित में एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स यह एक्सरसाइज आधारित है फलनों के प्रकार पर। फ्रेंड्स फलनों के प्रकार में हमने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसकी चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर रखी है। फ्रेंड्स फिर भी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। बताया है फ्रेंड्स कि एक फंक्शन यदि सेट ए से सेट बी पर परिभाषित है तो सेट ए प्रांत होता है और सेट बी सहप्रांत होता है। फ्रेंड्स फंक्शन में प्रांत और सहप्रांत दिया होता है और परिसर फलन का यानी रेंज ऑफ एफ हम लोग निकालते हैं, जो उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का यानी सेट बी का या फिर इसके बराबर हो सकता है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, फंक्शन में रेंज को यानी परिसर को निकाला जाता है। यह परिसर सहप्रांत यानी इस सेट का उपसमुच्चय हो सकता है या फिर पूरा का पूरा सेट बी हो सकता है यानी सहप्रांत हो सकता है। फ्रेंड्स यदि रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जाए सेट बी अर्थात सहप्रांत का, तो फ्रेंड्स वह अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन होता है, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स यदि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाए सहप्रांत यानी सेट बी का, तो फ्रेंड्स वह आच्छादक या आच्छादी फलन होता है, जिसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स कि यदि एक फंक्शन दिया है तो उसका प्रांत और सहप्रांत हर बार दिया हुआ रहता है। परिसर को निकाला जाता है। परिसर फलन का सहप्रांत का उपसमुच्चय या सहप्रांत के बराबर होता है। यदि परिसर फलन का सहप्रांत का उपसमुच्चय हो जाए तो उसे अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन कहेंगे, और यदि परिसर फलन का सहप्रांत के बराबर हो जाए तो उसको आच्छादक या आच्छादी या फिर ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स एक फंक्शन एकैकी या एकैक और वन होता है यदि सेट ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़े। ध्यान रखें फ्रेंड्स, वन फंक्शन में ए के भिन्न अवयवों के बी में भिन्न प्रतिबिंब होते हैं। ये प्रमुख बात है फ्रेंड्स। यदि ए के भिन्न अवयवों के सेट बी में भिन्न प्रतिबिंब हों तब उस फलन को एकैकी फलन कहेंगे, यानी वो इस प्रकार की मैपिंग होगी फ्रेंड्स ए बी, और ये सेट ए से सेट बी पर अगर फंक्शन डिफाइन है तो इधर से मैपिंग जो होगी वो 1/1 हो सकती है। फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर मैपिंग है 1/1 यानी सेट ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से मैपिंग हो तो उस प्रकार के फंक्शन को एकैकी कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है यानी ए के दो या दो से अधिक अवयवों के एक ही प्रतिबिंब हो बी में, मान ले ये फंक्शन ए टू बी डिफाइन है और इस प्रकार से ये ए के दो अवयव बी के एक ही अवयव से मैपिंग किए गए हैं या ए के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। ऐसा यदि हो कि सेट ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सेट बी में एक ही प्रतिबिंब हो जाए, यानी बी के एक अवयव का इधर सेट ए में दो या अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, तब उस प्रकार के फंक्शन को एकैकी नहीं कहते हैं, यानी वो बहु एकैक फलन होता है, यानी वो मेनी वन फंक्शन होता है। फ्रेंड्स मेनी वन फंक्शन में इधर से मेनी और इधर से वन इस प्रकार से होते हैं। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से समझने के लिए फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है। फ्रेंड्स इसको बारी बारी से हल करते हैं और इसको डीपली समझते हैं। फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कहता है एक फंक्शन प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पर परिभाषित है और फंक्शन f(x) है x का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ फंक्शन परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, यानी प्रांत इसका n है तो प्रांत इसका n लेते हैं और सह प्रांत भी इसका n ही है, और फंक्शन हमारा n परिभाषित है। नेचुरल नंबर में सब गिनती के नंबर होते हैं फ्रेंड्स 1 2 3 4, इस प्रकार से इधर भी होता है 1 2 3 4 9 16, इस प्रकार से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स अगर यहाँ x के जगह पर प्रांत से हम बारी बारी से अवयवों को डालें तो हमको y का मान मिलेगा, यानी रेंज मिलेगा सह प्रांत में। तो देखें फ्रेंड्स, अगर हम f1 निकालें तो एक जो भी यहाँ डालते हैं उसका स्क्वायर बाहर निकलता है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 का इमेज हो गया 1। f में अगर x के जगह 2 डालें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 का इमेज है 4। f में अगर x के जगह पर 3 डालें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। f में अगर x के जगह पर 4 डालें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी यहाँ से देख रहे हैं हम फ्रेंड्स कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। बताया फ्रेंड्स, यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो तो वो एकैकी फलन होता है फ्रेंड्स। यानी 1 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है, 4 का प्रतिबिंब 16 है। इसी प्रकार से 5 डालेंगे फ्रेंड्स तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा 25। इस प्रकार से ये 1/1 मैपिंग है फ्रेंड्स, यानी यह एकैकी फलन है या एकैक फलन है। जब कभी एक या प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न होंगे तो वो फलन एकैकी फलन होता है फ्रेंड्स। इसको अगर देखना है फ्रेंड्स तो देखने के लिए हमने बताया है कि x1, x2 प्रांत से लें और f(x1) बराबर f(x2) करें। यहाँ से अगर x1 डालें इसमें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और यहाँ x2 डालें तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। यहाँ से ये मिलेगा फ्रेंड्स हमको x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हल करें फ्रेंड्स तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू होगा 0 फ्रेंड्स, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योग कभी शून्य नहीं हो सकता है। प्राकृत संख्या 2 अगर जोड़ें तो कभी भी वो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ क्योंकि x1, x2 बिलोंग करता है n को, इसलिए x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता है। 0 ये होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आना एकैकी फलन को शो करता है फ्रेंड्स, यानी ये एकैक फलन है। जब कभी प्रांत के 2 अवयव लेकर f(x1) बराबर f(x2) करें और हमको x1 बराबर x2 आ जाए तो एकैक फलन होता है फ्रेंड्स। और इसको इस रूप से भी हमने देखा है कि ये 1/1 मैपिंग है, इसलिए एकैक फलन है। अगर ऑन टू देखें फ्रेंड्स आच्छादक, तो यहाँ अगर इस फंक्शन का रेंज पर फोकस करें तो रेंज है इस फंक्शन का 1, 4, 9, 16, 25 और इस प्रकार से, यानी जो भी नेचुरल नंबर इसमें जाएंगे उसका स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। जबकि सह प्रांत इसका है
सह प्रांत इसका n है और n के बारे में पता है फ्रेंड्स, इसमें गिनती के नंबर होते हैं इस प्रकार से। क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, रेंज उपसमुच्चय है सह प्रांत का, तो चूंकि रेंज ऑफ f सबसेट है, उपसमुच्चय है n यानी सह प्रांत का, तो ये फंक्शन अंतःक्षेपी है फ्रेंड्स, इसलिए f अंतःक्षेपी है। अंतःक्षेपी है तो ये आच्छादक नहीं है फ्रेंड्स, अंतःक्षेपी अगर है तो यह आच्छादक नहीं है, यानी लिखेंगे इसमें आच्छादक नहीं है। जब कोई फंक्शन अंतःक्षेपी हो जाता है तो वह आच्छादक नहीं होता है फ्रेंड्स। बस इतना ही इसमें करना है फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट में फंक्शन वही है फ्रेंड्स, लेकिन इसका डोमेन और कोडोमेन बदला गया है, यानी प्रांत और सह प्रांत को बदल दिया गया है। उस बार प्रांत नेचुरल नंबर और सह प्रांत भी नेचुरल नंबर था, यहाँ प्रांत जेड से है यानी इंटीजर से यानी पूर्णांक से है, तो सह प्रांत भी पूर्णांक से है। और फंक्शन वही है फ्रेंड्स, f(x) = x²। सबसे पहले जेड देख लें फ्रेंड्स, इंटीजर होता है 0 ±1 ±2 ±3 इस प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स, यानी प्रांत भी यही है और सह प्रांत भी यही है। अगर इसको इस प्रकार से देखें तो ये हमारा जेड है और ये भी जेड है, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, और फंक्शन हमारा जेड टू जेड परिभाषित है। इधर 0 है, -1 है, -2 है, इस प्रकार से इधर 1 है, इधर 2 है और इस प्रकार से इधर भी है फ्रेंड्स 0 -1 -2 इस प्रकार से, इधर 1 2 और इस प्रकार से। फ्रेंड्स अगर इसमें हम 0 डाल दें f0 तो हमको 0 का स्क्वायर मिलेगा 0। इसमें फ्रेंड्स अगर x के जगह पर -1 डालें तो -1 का स्क्वायर होता है 1। इसमें अगर 1 डालें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है 1 का स्क्वायर 1। इसमें अगर -2 डालें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें अगर 2 डाल दें तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। यहाँ से देखने से क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स कि f-1 और f1 दोनों सेम है फ्रेंड्स, यानी -1 और 1 का एक ही इमेज 1 है, यानी 0 का प्रतिबिंब 0 है, -1 का प्रतिबिंब 1 है तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही है, -2 का प्रतिबिंब 4 है तो 2 का प्रतिबिंब भी 4 है। यानी यहाँ से हम देख लिया फ्रेंड्स कि प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, यानी सह प्रांत के एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब 2 है फ्रेंड्स। देखें यहाँ सह प्रांत के एक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब 2 है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स चूँकि यहाँ पर f-1 = है f1 = 1, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू है 1, यानी इस प्रकार से ये पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इधर से 2 यानी प्रांत से 2 इधर एक ही प्रतिबिंब दे रहे हैं, यानी सह प्रांत के एक अवयव के प्रांत में 2 प्रतिबिंब उपस्थित हैं। देखें यहाँ फ्रेंड्स, एक के पूर्व प्रतिबिंब 1 भी है और -1 भी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि सह प्रांत में एक अवयव का प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए ये फंक्शन f हमारा है जो एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर f-1 और f1 एक ही मान दे रहा है 1, f-2 भी 4 मान दे रहा है, यानी -2 का प्रतिबिंब भी 4 है तो 2 का भी प्रतिबिंब भी 4 है, -1 का प्रतिबिंब 1 है तो 1 का भी प्रतिबिंब 1 ही है। इसको अगर चेक करें फ्रेंड्स उसी प्रकार से तो x1, x2 रखें z से प्रांत से और f(x1) बराबर करें f(x2) के,
तो यहाँ से ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसको इधर लाने पर ये हो जाएगा 0, यहाँ से मिलेगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, चूँकि x1 और x2 पूर्णांक से हैं इसलिए ये भी 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। जब ये 0 होगा तो हमको मिलेगा x1 बराबर x2, और जब ये 0 होगा तो हमको मिलेगा x1 बराबर माइनस x2, यानी हमको x1 बराबर प्लस माइनस x2 मिलेगा। यानी x1 और x2 बराबर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये फंक्शन हमारा एकाकी नहीं है। इस प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स। जब कभी x1 और x2 बराबर नहीं आ जाए, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लग के आ जाए इस प्रकार से, तब उसको एकाकी नहीं कहेंगे फ्रेंड्स। अगर इसको आच्छादक देखें फ्रेंड्स, आच्छादक, तो सबसे पहले इसके रेंज को देखें फ्रेंड्स। रेंज ऑफ f जो है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, इस प्रकार से इसके रेंज मिलेंगे फ्रेंड्स। ये इसके रेंज हैं। जबकि सहप्रांत ये है फ्रेंड्स, यानी स्पष्ट रूप से यहाँ देखें कि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक रिजल्ट देता है, इसलिए ये निगेटिव नंबर छूट रहे हैं। यानी क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि रेंज जो है उप समुच्चय है जेड का, इसलिए ये फंक्शन जो है फ्रेंड्स आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है क्योंकि इसमें रेंज यानी परिसर फंक्शन का उप समुच्चय है सहप्रांत का, तो उसको अंतःक्षेपी फलन कहते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पार्ट है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है फ्रेंड्स, और फंक्शन वही है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ प्रांत और सहप्रांत दोनों के दोनों रियल नंबर हैं। ये प्रांत है, ये सहप्रांत है, और रियल नंबर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स वो होता है -∞ टू इन्फिनिटी। इसमें सारे नंबर कम्प्लेक्स नंबर छोड़कर, इमेजिनरी नंबर छोड़कर, इसमें सारे नंबर आते हैं फ्रेंड्स। ये रियल नंबर है। अब प्रांत भी रियल नंबर हैं, सहप्रांत भी रियल नंबर हैं, तो इसको इस रूप से अगर समझें फ्रेंड्स, तो रियल नंबर में इधर r है प्रांत और इधर r है सहप्रांत, और फंक्शन हमारा r परिभाषित है। रियल नंबर में 0 होता है, 1/2 होता है, 1 होता है, माइनस में -1 होता है, -3/2 होता है, -√2 हो सकता है। इधर से रखें फ्रेंड्स, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √2 हो सकता है। इस प्रकार से इसमें नंबर होते हैं फ्रेंड्स। इसी टाइप के नंबर इधर सहप्रांत में भी हैं। अगर इसमें 0 डाल दें फ्रेंड्स, x के जगह पर 0 डाल दें तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इसमें फ्रेंड्स x के जगह पर -1 डाल दें तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें अगर -1/2 डाल दें तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसमें अगर 1/2 डाल दें तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसमें अगर 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी स्पष्टता देखें फ्रेंड्स, यहाँ से 0 डालने पर हमको 0 मिल रहा है, -1/2 डालने पर हमको 1/4 मिल रहा है, 1/2 डालने पर भी 1/4 ही मिल रहा है, -1 डालने पर हमको 1 मिल रहा है, 1 भी डालने पर हमको 1 ही मिल रहा है। यानी क्लियरली यह दिख रहा है फ्रेंड्स कि f1 भी 1 ही है, f-1 भी 1 ही है। यानी सेट बी के एक अवयव के दो पूर्व प्रतिबिंब हैं सेट R में, जो प्रांत हमारा है। इधर से एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर 2 है फ्रेंड्स। जैसे 1 के पूर्व प्रतिबिंब -1 भी है और 1 भी है। चूँकि सहप्रांत के
एक अवयव के दो दो पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हैं। यदि ऐसा हो जाए फ्रेंड्स कि किसी भी अवयव का सह प्रांत से इधर प्रांत में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब मिले तो वो एकैकी नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए ये फंक्शन f एकैकी नहीं है। अब एकैकी नहीं है फ्रेंड्स तो ये बहु एकैकी फलन होता है। बहु एकैकी फलन है फ्रेंड्स, देखे भी इधर से मेनी -1 1 इधर से 1 -1/2 1/2 इधर से 1/4, तो ये रहा फ्रेंड्स एकैकी नहीं है। अगर इसको तरीके से जांचना है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से करके दिखाया है कि एकैकी जांचने के लिए हम लोग x1, x2 बिलोंग्स टू ले लें R से, तो यहाँ से fx1 = करना है fx2 के, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से x1 = मिलेगा ±x2, इसलिए x1 बराबर ±x2 आना ये दर्शाता है कि ये फंक्शन एकैकी नहीं है। अगर रेंज की बात करी जाए फ्रेंड्स, इसके रेंज की, तो चूँकि इसका प्रांत R है और सह प्रांत भी R है, इसके आलेख को समझे फ्रेंड्स। आलेख जो होता है x² का वो होता है इस प्रकार से पैराबोला फ्रेंड्स, बाई अक्ष के एलॉन्ग बता रखा है कि x² का जो आलेख होता है बाई अक्ष के एलॉन्ग होता है इस प्रकार से, ये बाई = x² है। यहाँ देखें फ्रेंड्स, इसका रेंज जो आ रहा है, रेंज ऑफ f जो है वो 0 to ∞ है फ्रेंड्स, 0 to ∞। इधर पूरा इसका परिसर है फ्रेंड्स, जबकि इधर वाले सारे इसमें छूट गए हैं, यानी निगेटिव वाले इसमें छूट गए हैं, इसलिए रेंज जो है वो सबसेट है सह प्रांत का, यानी R का। रेंज ऑफ f यानी इस फंक्शन का परिसर जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्लियरली देखें फ्रेंड्स, ये इसका रेंज है और ये इसका सह प्रांत है, ये परिसर है, ये सह प्रांत है, ये इसका उपसमुच्चय ही है फ्रेंड्स। ये क्लियरली देखें फ्रेंड्स, ये 0 to ∞ इसका परिसर है और -∞ to ∞ इसका सह प्रांत है, इसलिए परिसर सह प्रांत का सबसेट है, इसलिए आच्छादक नहीं है फ्रेंड्स, यानी ये फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं है। इस तरह हमने देखा फ्रेंड्स कि ये फंक्शन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। फ्रेंड्स ये एकैकी नहीं है तो बहु एकैकी है, और आच्छादक नहीं है तो अंतःक्षेपी है, क्योंकि इधर से निगेटिव रियल नंबर जो हैं रेंज में नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। फोर्थ पार्ट इसका देखें फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट इसका है फंक्शन परिभाषित है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और फंक्शन हमारा है f(x) = x³, यानी प्रांत भी इसका प्राकृत संख्या है और सह प्रांत भी प्राकृत संख्या है। इसको इस रूप से अगर समझें फ्रेंड्स तो ये n है प्रांत और ये n है सह प्रांत, और फंक्शन डिफाइन है n to n। प्रांत में बताया फ्रेंड्स गिनती की संख्याएं हैं 2 3 4 इस प्रकार से, और इधर है 1 2 3 4 इस प्रकार से, 8 9 इस प्रकार से, 27 इस प्रकार से है फ्रेंड्स। अगर इसमें x के जगह पर 1 डाल दें, x हमेशा प्रांत से आता है, 1 अगर डालें तो जो भी इसमें डालेंगे उसका क्यूब बाहर आता है, यानी 1 का क्यूब = हो जाएगा 1। यहाँ से अगर 2 डालें तो 2 का क्यूब यानी 2 की घात अगर 3 करें तो ये हो जाएगा 8। यहाँ अगर 3 डाल दें तो 3 की घात 3 अगर करें तो ये हो जाएगा 27, यानी 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 8 है,
3 का इमेज 27 है। इस प्रकार से यहाँ क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स कि इधर से प्रांत से एक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही है फ्रेंड्स, यानी ये 1/1 मैपिंग है, इसलिए यह फंक्शन एकैकी है फ्रेंड्स, एकैकी है, कन्फर्म एकैकी है फ्रेंड्स। अगर इसको जांचना है, तरीके से करना है तो x1, x2 बिलोंग्स टू n लें और fx1 बराबर fx2 रखें तो ये हो जाएगा, यहाँ x1 जाएगा तो x1 का क्यूब, इधर से हो जाएगा x2 की घात 3, यहाँ से मिलेगा हमको x1 = x2। ये एकैकी है फ्रेंड्स। एकैकी गुणों की जांच इसी प्रकार से करी जाती है फ्रेंड्स, ये एकैकी है। पुनः अगर देखें फ्रेंड्स आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए सबसे पहले इस फंक्शन का रेंज देखें फ्रेंड्स, रेंज देखें इसका। तो रेंज जो इसका आ रहा है परिसर वो है 1, 8, 27, इसी प्रकार से आएंगे फ्रेंड्स, यानी जो भी इसमें जाएगा इनपुट उसका 3 घात होके बाहर आएगा। 4 डालेंगे तो 64 हो जाएगा, 5 डालेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कि ये रेंज इसका है इस प्रकार से, जबकि सह प्रांत इसका है नेचुरल नंबर, सह प्रांत इसका है नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से है फ्रेंड्स। यानी इधर से 2 का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे नेचुरल नंबर के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अनुपस्थित हैं फ्रेंड्स। इसीलिए बोला कि ये रेंज जो इस फंक्शन का है परिसर, वो सह प्रांत का सबसेट है, उपसमुच्चय है। और जब कभी ऐसा हो जाए फ्रेंड्स, वो आच्छादक नहीं होता है फ्रेंड्स, यानी यह फंक्शन आच्छादक नहीं है। 5th पार्ट इसका है फ्रेंड्स, फंक्शन यही है fx = x², लेकिन प्रांत और सह प्रांत को रिप्लेस कर दिया गया है z से, यानी ये इंटीजर से इंटीजर पर परिभाषित है फ्रेंड्स। और इंटीजर बता रखा है ये होता है 0, ±1, ±2, ±3, इस प्रकार से ये होते हैं फ्रेंड्स। यानी इधर इसको अगर देखें फ्रेंड्स इस प्रकार से, तो ये फंक्शन हमारा z to z परिभाषित है। इधर 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से इधर भी यही है फ्रेंड्स, इंटीजर ही फंक्शन हमारा z to z है। अगर इसमें 0 डाल दें फ्रेंड्स, 0 डालें यहाँ, अगर इसमें 0 डालें तो 0 का घात अगर 3 करें तो 0 ही होगा। इसमें अगर -1 डाल दें फ्रेंड्स तो -1 का घात अगर करें तो -1 का घात 3 करने से -1 होगा। इसमें अगर 1 डाल दें फ्रेंड्स तो 1 का घात अगर 3 करें तो 1 ही होगा। इसमें अगर फ्रेंड्स हम -2 डालें तो -2 डालने पर हमको -8 मिलेगा, यहाँ डाल रहे हैं फ्रेंड्स। f में अगर -2 डाल दें तो -2 की घात 3 8 हो जाएगा। f में अगर 2 डाल दें फ्रेंड्स तो 2 की घात, सॉरी यहाँ -8 होगा फ्रेंड्स, ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें 0 डालने पर 0 मिला, -1 डालने पर -1 ही मिला, -2 डालने पर -8 मिला, -3 अगर इसमें डालेंगे तो -27 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें 1 डालें तो 1 मिलेगा, 2 डालने से इसमें 8 मिलेंगे, 3 डालने से इसमें 27 मिलेंगे। यानी यहाँ से देखें फ्रेंड्स ये 1/1 मैपिंग है, यानी प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। अगर इसको चेक करें फ्रेंड्स तो ये z से लें तो ये हो जाएगा x1 = x1³ = x2³, यहाँ से मिलेगा x1 = x2।
तो ये फंक्शन एकैकी है फ्रेंड्स। यहाँ से भी पता चल रहा है 1/1 मैपिंग है, इसलिए ये एकैकी है। अगर आच्छादक देखें फ्रेंड्स, तो आच्छादक में इसके रेंज पे फोकस करें। रेंज इसका आ रहा है फ्रेंड्स माइनस, ये आ रहा है 0, +-1 आ रहा है, +-8 आ रहा है, +-27 आ रहा है। इस प्रकार से इसका रेंज है फ्रेंड्स। परिसर इसका है 0 है, -1 में -1 है, यानी +1 -1, +8 -8, +27 -27, इस प्रकार से आएंगे फ्रेंड्स। जबकि सह प्रांत इसका Z है और Z हमारा ये रहा फ्रेंड्स 0, +-1, +-2 और इस प्रकार से है फ्रेंड्स। स्पष्ट है यहाँ कि परिसर जो इस फंक्शन का है सह प्रांत Z का उपसमुच्चय है, आच्छादक नहीं है फ्रेंड्स। स्पष्ट रूप से यहाँ देखें -2 इधर से जो है सह प्रांत में, इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं मिलेगा, यानी इधर से किसी का भी घात 3 करें रिजल्ट -2 नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, चूँकि इधर सभी इंटीजर हैं। -5 अगर इधर है फ्रेंड्स, तो इधर से किसी भी अवयव का पूर्णांक का घात 3 करेंगे -5 नहीं मिलेगा, इसलिए परिसर इसका सह प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए आच्छादक नहीं है। एकैकी है, आच्छादक नहीं है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमने एकैकी और आच्छादक को डीपली देखा है फ्रेंड्स। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।